दोस्तों, हम संसार में, समाज में एक भूमिका के रूप में आए हैं। हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है। ये रिश्ते, ये नाते, ये दुनियादारी, ये सारी बातें एक भूमिका की कहानी को बयां करते हैं। सच्चे अर्थों में हम परदेशी हैं। हमारा आने वाला जो क्षण है वो अनिश्चित है। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारी आशाएं काफूर हो जाती हैं, उन पे पानी फिर जाता है। जब कोई क्रूर क्षण आता है, कोई निष्ठुर पल आता है और हमारे स्वप्निल जगत पे झपट्टा मार करके हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हम जाने की इच्छा भी नहीं पाले हैं। सही अर्थों में तो दोस्तों, इस जगत में, इस जहान में, इस रिश्तों की दुनिया में हम परदेशी हैं। हिंदी के सुविख्यात सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की ये जो कविता है, जो आज हम कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वही जज्बात, वही भावना को बयां करती है। एक प्रकार से जागरण है कि हम जाग जाएं, हम अपने अस्तित्व को पहचान जाएं। हम अगर जागते रहेंगे, हम खुद को पहचानते रहेंगे, तो ये जीवन की जो डगर है, ये जो सफ़र है, ये जो परदेशी होने का भाव है, वो हम सहज सरल तरीके से अपने मुक्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। परदेसी, रामधारी सिंह दिनकर जी। माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी, परदेसी भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी। परदेसी सृजन बीच संघार छिपा, कैसे बतलाऊं परदेसी। सरल कंठ से विषम राग मैं कैसे गाऊं परदेसी। एक बात है सत्य की, झर जाते हैं खिलकर फूल यहाँ, जो अनुकूल वही बन जाता दुर्दिन में प्रतिकूल यहाँ। मैत्री के शीतल कानन में छिपा कपट का शूल यहाँ। कितने कीटों से सेवित है मानवता का मूल यहाँ। इस उपवन की पगडंडी पर बचकर जाना परदेसी। अरे इस उपवन की पगडंडी पर बचकर जाना परदेसी। यहाँ मेनिका की चितवन पर मत ललचाना परदेसी। जगती में मादकता देखी, लेकिन अक्षय तत्व नहीं। आकर्षण में तृप्त उर सुंदरता में अमरत्व नहीं। यहाँ प्रेम में मिली विकलता, जीवन में परितोष नहीं। बाल युवतियों के आलिंगन में पाया संतोष नहीं। हमें प्रतीक्षा में ना तृप्ति की मिली निशानी परदेसी। माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुड़ता सबको ज्वाला में जलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को बलते देखा। चलते समय सिकंदर से विजयी को करमलते देखा। सबने देकर प्राण मौत की कीमत जानी परदेसी। माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके ना पल भर मित्र
पुत्र माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही किंतु कितने मजनू मुंह मोड़ चले। जीवन का मधुमय उल्लास और यौवन का हास विलास, रूप राशि का यह अभिमान, एक स्वप्न है स्वप्न अजान। मिटता लोचन राग यहाँ पर, मुरझाती सुंदरता प्यारी, एक एक कर उजड़ रही है हरी भरी कुसुमों की क्यारी। मैं ना रुकूंगा इस भूतल पर, जीवन यौवन प्रेम गंवा कर, वायु उड़ा कर ले चल मुझको जहाँ कहीं इस जग से बाहर। मरते कोमल वत्स यहाँ, बचती न जवानी परदेसी, माया के मोहक वन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। तो दोस्तों ये माया का मोहक वन है, कभी व्यथित है, व्यग्र है, बेचैन है, अपने सामने कोमल जीवन को निष्ठुर पलों पे मिटते देखा, दुखते देखा। और ये माया का मोहक वन है, इसकी कहानी क्या कहे कवि। तो दोस्तों ये रही कविता, बहुत ही खूबसूरत संदेश इस कविता में दोस्तों छिपा है। ये जगत अनित्य है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जगत को माया मिथ्या कहा, ऐसे ही माया के बंधनों में हम सभी बंधे हैं। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन इसका हमें आभास नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ें आकर्षक हैं, जो भी मादक हैं, जो मोहक हैं, उनमें कोई सार नहीं। वो चीज़ें हमें आकर्षक दिखती हैं, लेकिन कभी हमें तृप्त नहीं कर पाती हैं। ऐसा भाव है, चाहे वो यौवन की बातें हों, चाहे रूप रस की बातें हों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता और इसकी प्रस्तुति आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो ज़रूर आप अपनी पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजर अमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।